नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो बनाया है एनसीईआरटी सिलेबस की जो क्लास सेवन्थ में जो प्रिस्क्राइब ज्योग्राफी बुक है उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का टाइटल है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, अर्थात मानव का जो पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया होती है, उसके आपस में जो उनकी क्रियाएं हैं, अंतः क्रियाएं हैं, और ये कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, अर्थात उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, इन जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी इस चैप्टर में जो विशेष रूप से डिस्कस किया गया है वो एक तो अमेजोन रिवर बेसिन जो है उसकी बात कर रहा है, और दूसरी जो बात इन्होंने की है वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन जो कि भारत में स्थित है वहां की बात की गई है। अमेजोन रिवर बेसिन जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है और हम इसी के बारे में कुछ जानकारी लेने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। लाइफ इन द अमेजोन बेसिन। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अमेजोन बेसिन की। तो अमेजोन बेसिन देखिएगा, ये आप जो इस मैप में ग्रीन वाला जो पोर्शन देख रहे हैं साउथ अमेरिका का मैप, ये पूरा मैप साउथ अमेरिका का है। और इस साउथ अमेरिका के मैप में ये पर्टिकुलर जो आप ग्रीन वाला जो जोन देख रहे हैं ये अमेजोन रिवर का बेसिन है। अब इसमें जो मेजर कंट्रीज जो इंक्लूड हो रहे हैं वो इक्वेडोर, पेरू, आपकी जो वेनेजुएला का कुछ पार्ट है, ब्राजील है, बोलीविया है, ये सारे कंट्रीज हैं। यहाँ जो रिवर अमेजोन रिवर है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लंबी नहीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो लंबी नदी है वो नाइल रिवर है, और ये बड़ी नदी है, बड़ी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिन, बेसिन के आधार पे। ये आप यहाँ से देखें, ये इक्वेडोर के पास जो इधर की तरफ आप पैसिफिक ओशियन देखते हैं, प्रशांत महासागर इस तरफ है, तो यहाँ पैसिफिक ओशियन के लगभग नजदीक से आपकी जो अमेजोन रिवर है वो ओरिजिन करती है, और ओरिजिन करने के बाद ऑलमोस्ट पूरा जो साउथ अमेरिका है उसको बिल्कुल क्रॉस करती हुई लास्ट में ये जाकर के इधर अटलांटिक ओशियन है जिसमें ये अपना वाटर ड्रेन करती है। तो ये बहुत बड़ा बेसिन है। इस बेसिन के बारे में यहाँ जो लाइफ है, और शायद इसे जो है बायोडाइवर्सिटी के रूप में सबसे बड़ा बेसिन माना जाता है, तो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी जोन भी है वर्ल्ड का। अमेजोन इन्हीं के कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हम जानने जा रहे हैं। अमेजोन रिवर वाज डिस्कवर्ड बाय स्पेनिश एक्सप्लोरर विसेंट यानिस पिंजोन। तो ये जो स्पेन के रहने वाले एक्सप्लोरर थे, उन्होंने पहली बार अमेजोन रिवर का पता लगाया था। The Amazon basin lies in the tropical region close to the equator between 10° north and 10° south, and the river Amazon flows through this region. तो इक्वेटोरियल जो रीजन है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का जो भाग है उस क्षेत्र में ये स्थित है, और यहीं पर जो अमेजोन रिवर है वो फ्लो करती है। It is located in South America. The river basin drains portions of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and small part of Venezuela, जो हम बात कर चुके हैं। इन देशों से होके ये गुजरती है। अमेजोन बेसिन लाइज इन द इक्वेटोरियल रीजन, ये हम बात कर चुके हैं इक्वेटोरियल रीजन में, और द रिवर अमेजोन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आप जानते होंगे, या मैं बता देता हूँ कि ट्रिब्यूटरी वो रिवर कहते हैं जो छोटी होती है, बड़ी रिवर में जाकर के अपना वाटर ड्रेन करती है, ट्रिब्यूट करती है, उसे ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज अपना वाटर ड्रेन करती है और अमेजोन बेसिन को फॉर्म करती है। अब इस रीजन की जो क्लाइमेट है वो कैसी होगी? तो पहली बात तो ये है कि इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो यहाँ पर टेम्परेचर्स तो काफी हाई होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो द क्लाइमेट ऑफ द अमेजोन बेसिन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। हॉट होते हैं, और हॉट होने की वजह से जो है लो रेनफॉल, जो लो एयर प्रेशर बनता है, और उसकी वजह से रेनफॉल भी अच्छी होती है, तो वेट भी होता है, हॉट भी होता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, यहाँ पर लगभग पूरे मतलब प्रतिदिन बारिश हो जाती है। ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर्स आर हाई बट एट नाइट द टेम्परेचर्स गोज डाउन। दिन में तो टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं और रात में डाउन चले जाते हैं। रेनफॉल अच्छा होता है, होट अच्छा होता है, टेम्परेचर्स अच्छे हैं, इसकी वजह से यहाँ जो फॉरेस्ट हैं वो बड़े थिक होते हैं, बड़े ट्रीज बड़े थिक हैं,
फॉरेस्ट थिक हैं, ट्रीज लंबे हैं. As sunlight does not reach the ground, only shade-tolerant vegetation grows here. For example, orchids and bromeliads. Bromeliads छोटे-छोटे plants होते हैं. यहाँ पर चूंकि फॉरेस्ट बहुत डेंस होते हैं, तो डेंस होने की वजह से सनलाइट जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जो नीचे जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो बहुत ही शेड वाली, जो शेड में ग्रो कर सकती है, छायादार जो वनस्पति वही उगती है, और ये ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलिएड्स हैं. द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फोना. फ्लोरा तो अच्छा है ही, साथ में फोना जो है यानी एनिमल लाइफ भी अच्छी है इस रेन फॉरेस्ट की. वैरायटी ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे विविध प्रकार के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एटसेट्रा, वेरियस स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स, अर्थात जो रेंगने वाले जीव हैं, सांप वगैरह, उनकी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं. द बेसिन इज ऑल्सो द होम टू द thousands of species to insects of insects. इंसेक्ट्स की यानी कीड़े मकोड़ों की भी बहुत हजारों प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. अब ये जो रेन फॉरेस्ट हैं, इनके जो यहाँ लोग रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, वो कौन से टाइप का, उनके प्रोफेशंस क्या हैं, उनके बारे में. द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं. दे ग्रो टोपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो शकरकंदी अपन बोलते हैं. Their staple food is manioc. They also grow cash crops like coffee, maize and cocoa. तो ये यहाँ की जो हैं मेजर क्रॉप्स हैं, जो यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो ये ग्रो करते हैं. The life of the people of Amazon basin is slowly changing. अब उनका जीवन बदल रहा है. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible. 1970 में यहाँ पर Trans-Amazon Highway बनाया गया. उसकी वजह से जो रेन फॉरेस्ट है अमेजोन का, उसमें लगभग ऑलमोस्ट हम पूरे क्षेत्र में वहां जाना आना पॉसिबल हो पा गया है. एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस. और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचने के लिए एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज किया जाता है. Due to these developmental activities, a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस इंक्रीज हो गया है, तो उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कट डाउन किए जा रहे हैं, कटिंग की जा रही है, और धीरे धीरे करके अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट का जो एरिया है, फॉरेस्ट जो हैं वो कम होते जा रहे हैं. तो ये तो था आपके अमेजोन रिवर बेसिन के ऊपर. इससे रिलेटेड अमेजोन रिवर के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, उसका एक अलग वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं. नाउ सेकंड, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा और ब्रह्मपुत्र. तो गंगा जो रिवर है वो इंडिया में फ्लो कर रही है, इंडिया और बांग्लादेश में. और ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया चाइना नेपाल और चाइना नेपाल के आसपास से, और देन इंडिया, देन बांग्लादेश, और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये गंगा रिवर का फ्लो है जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल में, और एक ब्रांच इसकी वेस्ट बंगाल कोलकाता जा रही है, और दूसरी ब्रांच जो पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाती है, और यहीं पर ये बांग्लादेश में ही जो ब्रह्मपुत्र के साथ कन्फ्लुएंस करती है, मिल जाती है, और फिर आगे जाकर के मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है. तो ये इस पूरी बेल्ट में, ये जो बेल्ट है, इसमें यहाँ जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो यहाँ पर इंडिया और जो है बेसिकली बांग्लादेश का जो पोर्शन है वो इसमें कवर होना है. तो इस रिवर बेसिन में लाइफ कैसी है, इसका भी वीडियो अलग से रखा हुआ है, आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, वहां पर जाके जानकारियां देख सकते हैं. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. जब हम बेसिन की बात कर रहे हैं तो केवल मेन रिवर स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जिस भी रीजन से आ रही है तो वो पूरा रीजन बेसिन के रूप में जाना जाता है. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब मिला के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को या इस बेसिन को तैयार करती है. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के जो प्लेन्स है, मैदानी भाग है, द माउंटेन्स जहाँ से फ्लो कर रही हैं, फुटहिल्स हैं हिमालयाज के,
एंड सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ माउंटेन्स, फुटिल्स, हिमालय का जो फुटिल्स है, और सुंदरबन डेल्टा, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। द एरिया ऑफ द बेसिन एंजॉय ए मानसून क्लाइमेट। इस रीजन में जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट भी मानसून टाइप है, तो ये उसी का पार्ट है। द समर्स आर हॉट एंड द विंटर्स आर कूल। और इस रीजन में समर्स जो है वो हॉट होती है और विंटर्स जो है वो कूल रहती है, ठंडी रहती है। द बेसिन एरिया हैज ए वेराइड टोपोग्राफी। यहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है, टोपोग्राफी है, जोग्राफिकल सिचुएशंस है, वो बड़ी वेराइड है, डिफरेंट टाइप्स की हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ द बेसिन हैव थिन पॉपुलेशन। यहाँ जो माउंटेन एरियाज हैं इस बेसिन में, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, मीन्स बड़ी स्कार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। द प्लेन एरिया हैज थिक पॉपुलेशन। जबकि जो मैदानी भाग है यहाँ का, इस बेसिन का, वो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। एग्रीकल्चर इज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है, चीफ ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चर है। द मेन क्रॉप इज पेडी। और इस क्षेत्र में जो मुख्य फसल उगाई जाती है वो चावल की है, पेडी। Some other crops like the wheat, maize, grain, millets, etc. and some cash crops like sugarcane and jute are also grown. यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं वो wheat, maize and grain, millets आप जानते हैं, जो गेहूं, मक्का वगैरह, और उसके अलावा जो कुछ नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स भी हैं, जैसे कि गन्ना, जूट एटसेट्रा, ये भी यहाँ पर उगाई जाती है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रो इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पर इस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। ट्रॉपिकल रीजन तो ये बिलोंग कर ही रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट डेसिडुअस फॉरेस्ट है जो अपनी लीव शेड करते हैं। ट्रीज जो हैं वो मेजर ट्रीज हैं, वो टीक, साल एंड पीपल जो है यहाँ उगाए जाते हैं। द डेल्टा इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का रिवर का जो डेल्टा बनता है, वहां पर सुंदरी नाम का एक पौधा पाया जाता है, और वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरा का पूरा। तो सुंदरी नामक पेड़ से ये कवर्ड है पूरा। द बेसिन इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बड़ी काफी अच्छी है, धनी है, वैरायटी लिए हुए हैं। वैरायटी ऑफ फिश, बहुत सारी प्रकार की फिश पाई जाती हैं। फिश एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। यहाँ जो लोग रहते हैं उनका जो मुख्य भोजन है, हर आम आदमी का जो भोजन है, वो राइस एंड फिश है। सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज, यहाँ पर बड़े बड़े शहर और कस्बे भी बसे हुए हैं इन रिवर्स के किनारे, वो जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की ही मैदानी भाग के हिस्से हैं। ऑल फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल। जो हम बात कर चुके हैं दूसरे वीडियो में कि जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, लाइक रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज और जो है रेलवेज, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। टूरिज्म इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। इस बेसिन की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में टूरिज्म भी अच्छा खासा महत्व रखता है। टूरिस्ट फ्रॉम different parts of the world come to see the Taj Mahal, Buddhist stupas, Imambara of Lucknow, wildlife sanctuaries, etc. तो इस पूरे बेसिन के जो इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनमें ताजमहल जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं जो बिहार वगैरह में, लखनऊ का इमामबाड़ा, और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस रीजन में सिचुएटेड है। अब कुछ टर्म्स जो यहाँ पर यूज हुई थी उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये छोटी छोटी रिवर्स, स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती है और अपना वाटर उसमें ड्रेन कर देती है। ट्रिब्यूटरीज जो है एक लंबे चौड़े एरिया में फ्लो करके आती हैं, तो एक कैचमेंट एरिया होता है, मतलब जहाँ से वो जब पानी इकट्ठा करके आती हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है रिवर बेसिन का पार्ट हो जाता है। और इस पूरे रीजन में रहने वालों लोगों के साथ जो है इनका इंटरेक्शंस भी होता है। नेचुरल जो हैबिटेट है, नेचुरल जो एनिमल्स हैं, वेजिटेशन है, वो सब इंटरेक्ट होते हैं आपस में। अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, जो हम बात कर चुके हैं। ब्रोमलियड से एक वर्ड आया था जो कि अमेजोन रिवर बेसिन में होता है। ये एक प्लांट है, वेजिटेशन है, जो इस टाइप का स्पेशल प्लांट होता है, जो पानी उसके लीव्स के बीच में यहाँ स्टोर रहता है, और इसको जो फ्रॉग्स वगैरह हैं वो पॉकेट ऑफ वाटर में अपने अंडे देने के लिए यूज करते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है नेचर की।
स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक टाइप है जो कि गंगा रिवर बेसिन में भी होता है और वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज में ये की जाती है। स्लेश एंड बर्न मीन्स जो कुछ ट्राइबल पीपल जो वहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, वो एक क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के जो ट्रीज को जला देते हैं, जला करके उस एरिया में एग्रीकल्चर करते हैं फॉर सम टाइम, कुछ कुछ समय के लिए, जब तक कि वो फर्टाइल रहता है, और फिर वो उसको छोड़ करके नेक्स्ट वाले रीजन में चले जाते हैं। ये प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, इसे स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की भी बात हम कर रहे थे कि पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स एक किलोमीटर एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने लोग रहते हैं, वो उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। हिंदी में इसे जन घनत्व के नाम से जानते हैं। सुसु सुसु एक फ्रेश वाटर, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो फ्रेश वाटर है, उसमें एक फिश पाई जाती है जो लोकली डॉल्फिन की एक वैरायटी है, डॉल्फिन फिश, और इसको वहाँ लोकल भाषा में सुसु के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। और ये भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये उस जो सुसु है, गांगेय सुसु, ये उस डॉल्फिन का पिक्चर है। एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है नमामि, सॉरी नमानी हो गया, नमामि गंगा प्रोग्राम। ये गंगा नदी को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट किया गया प्रोग्राम है, जो भी कई सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स थे चैप्टर 8 क्लास 7th, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसमें हमने अमेजोन रिवर बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में बात की। एंड आई होप कि आपको काफी यूजफुल लगेगा। सो कीप वॉचिंग वीडियोज एट बोधिलता। थैंक यू वेरी मच।